सर एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, जैसे हम पहले गोंद के लड्डू खाते थे, हर घर में गोंद के लड्डू, या जो माँ बनने वाली होती है, माँ बनने के बाद या पहले या बाद में भी गोंद के लड्डू खिलाए जाते थे, अब वो प्रचलन तो रहा ही नहीं। उसमें सर 5 गोंद होते हैं। अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, अभी बात हुई रावत जी ने करी है, शायद आपके काम आ जाए। जिंदगी तो अभी भी वही है। उसमें 5 गोंद होते हैं: गोंद मोरिंगा, गोंद चिलगोजा, गोंद किक्कर, गोंद पिपल और गोंद नीम। हाँ, ये 5 जो गोंद हैं, किस्म के गोंद जान डाल देते हैं जी शरीर में। अच्छा। पहले लेडीज 8-8 बच्चे पैदा कर देती थी, तब भी गट्टी गट्टी होती थी। आज एक बच्चा पैदा करना पड़ जाए तो खुद ही जाके डॉक्टर नहीं, को अब तो वो करते हैं ना, सेरोगेसी और बहुत सारी अलग खुद तो होता ही नहीं कुछ। तो जैसे ये लड़के लोग भी हैं, इनका भी यही हाल है। इनको बोल दो कि लड्डू खाना है, नहीं खाएंगे। चॉकलेट खा लेंगे, केला खा लेंगे। मतलब ये इनको बोल दो कि ये वाला शेक पीने। साहब यकीन मानो कि आपकी भी एज के हिसाब से मैं बताऊं, मेरी एज के हिसाब से भी बताऊं कि हमने शायद 25-30 साल की उम्र तक चॉकलेट नहीं खाया होगा, नहीं खाया होगा। मतलब ऐसी पैटी शैटी नहीं खाई होंगी। हमने इमरती खाई है सर, इमरती खाई है। हाँ, इमरती खाई है। अगर सोडा भी पिया है तो उसमें नमक मिला के बत्ता गोली वाला सोडा, वो छर्रे वाला, टंग करके वो पिए हैं, जो डाइजेशन को ठीक करते थे। लेकिन आजकल तो देखो ना क्या हो रहा है। तो आजकल क्या होता है कि आदमी गरम गरम खाना खाता है, खाना पौष्टिक भी नहीं है। कह लूँ कि मैदे वाली चीज़ें खाता है। हम किसी को क्यों बदनाम करें। मैदे वाली चीज़ खा के ऊपर से क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, सारा काम खराब कर लेता है। पहले आप थे, हम क्या करते थे, मक्की सरसों खाई, मक्की की रोटी सरसों का साग खाया, लस्सी पीते थे, क्या मजा आता था, लस्सी पीते थे। आनंद। आज भी बैठे हैं तंदुरुस्त, आप भी बैठे, हम भी बैठे हैं, मक्की और ज्वार की रोटी खाता हूँ, खाते थे। हाँ, अभी गेहूं की रोटी बंद है मेरी, बहुत बढ़िया। कोदरा भी डाला करो उसमें। कोदरा? हाँ, कोदरे का दलिया। अच्छा, कोदरा क्या होता है? कोदरा एक ज्वार की तरह, बाजरे की तरह ही एक औषध के रूप में है। जो इसका इतिहास है कि गुरु नानक देव जी ने, एक रोटी में से निकला था खून, एक में से दूध निकला था। वो जो कोदरे की रोटी थी उसमें से दूध निकला था। तो ये ऐतिहासिक चीजें हैं। तो मतलब उसमें कितने तत्व बता गए गुरु महाराज अपने को, चाहे कैसे भी एग्जाम्पल दिया उन्होंने, लेकिन सेट कर दिया कि कोदरा जो मोटा अनाज ही खाता हूँ, वो जीवन है। हाँ, वो जीवन है। तो ऐसे करके अगर लोग करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बीमारियां ज्यादा आपको तंग करेंगी। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए, हम कहते थे कि 40-45 साल की उम्र तक लोग मेडिसिन के पास नहीं जाते। अब मेरे ख्याल से 40-45 साल में तो लाइन लगी रहती है। इतनी दवाइयाँ खा जाते हैं, शायद उतनी उन्होंने मिठाइयाँ या उतना खाना नहीं खाया होता। तो ये चीज़ें जो है ना रावत जी, ये अगर धीरे धीरे लोग इसकी तरफ जाएंगे तो बहुत बढ़िया। अभी आयुर्वेद ने लोगों को इतना सिखा दिया। जी हाँ। कि हमारा सर समस्या क्या है कि गोयल के नाम का एक विश्वास है जी। आपने जो इतने सालों की प्रैक्टिस की है, इतने सालों से लोगों की सेवाएं की हैं, लोगों की आपके ऊपर आशीर्वाद दिए हैं बड़े बुजुर्गों ने, जिनको भी तकलीफ हुई है बहुत है। तो आप जो कह रहे हैं वो मैं भी मानने के लिए तैयार हो गया हूँ। पर दरअसल होता क्या है कि हर शहर में हर जगह ये सफेद मूसली खाओ, फिर शिलाजीत खाओ, फिर शिलाजीत का वो तार निकल रहा है। हम वहां गए, अगर मनाली गए तो वो तार निकाल के दिखा गाड़ी के टायर सही है, रबड़ है कि गोंद है, क्या है, किसको पता। गाड़ी का टायर जलाओ, मार्केटिंग हो रही है। तो इसकी वजह से भरोसा नहीं होता कि ये चीज सही होगी। जो असली शिलाजीत है ना जी, आज की डेट में गोल्ड से भी महंगी है, स्वर्ण से महंगी है शिलाजीत। हम देते हैं, हमारे पास आते हैं सज्जन पुरुष जिनको ज्ञान है इस बात का। हमारे पास जो है वो 8,000 रुपए की 1 तोला शिलाजीत। अच्छा, अरे बाप रे। 1 तोला 10 ग्राम, और उसकी गेहूं के दाने जितनी डोज है जी अगर लेनी है। और इसकी पहचान बताऊं, वो तारवार नहीं होती, तारवार नहीं, इसका खसखस के दाने जितना। हाँ जी। छोटा से छोटा कण पानी में डाल दो साहब, जाके फर्श पे चिपकेगा गिलास के, गलेगा नहीं, नीचे लग जाएगा जाके, और धीरे धीरे नीचे से उसकी तार बनेगी, पानी में खुद घुलेगा। अच्छा। उसको चम्मच नहीं देना, खुद घुलेगा। और जो होगी नकली, उसको घोलना पड़ेगा ऐसे ठोक ठोक। इतनी सी पहचान है इसकी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो शिलाजीत जो है ये, इसके अंदर फुल्विक एसिड है। और अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो www.vaidwan.com, अगर उस पर जाकर के आप ये चीज़ें लेते हो, सफ़ेद मूसली है, सालब पंजा है, और अश्वगंधा है, करक्यूमिन है, ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोरिंगा पाउडर है, व्हीट ग्रास पाउडर है, अगर उसके ऊपर वैदवान लिखा है
तो ये समझ लो कि वो असली है, और ये समझ लो कि वो गोयल साहब का विश्वास है, और ये भी समझ लो कि उससे ऊपर कोई चीज़ है भी नहीं है। ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि ऊपर तो भगवान है, लेकिन जमीन पे उससे ऊपर चीज़ें नहीं है जो हमने इतने सालों से ढूंढ ढूंढ के उनको तैयार करके दिया है, और उससे महंगी चीज़ भी कोई नहीं है। हमारी चीज़ों की कीमत है, मैं ये नहीं देता कि उठाया कि कुछ भी पीस के दे दिया। तो हमारी चीज़ें महंगी हैं वैद्यमान कंपनी की, और हमसे उनके ऑर्डर सप्लाई पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि जिनको पहचान है उसको वही लेता है, वही लेगा। हर एक के बस का रोग मतलब जिसको फायदा होगा उसने लेना ही लेना है। वो जिसने देसी घी की जलेबी खानी है जनाब, उसने देसी घी की खानी है, उसको पता है कि ये फायदा करेगा। गोयल साहब, आपके साथ आज का प्रोग्राम में बहुत मजा आ गया। क्या बात, बहुत मजा आ गया। बात। अब मुझे सफेद मूसली खानी है, शिलाजीत खाना है। अब सर ये आपको सारी चीजें देंगे, ये तो प्योर फॉर्म में आप ही दे पाएंगे। आपको देके भेजूंगा आज मैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक ये सुन रहे होंगे, गोयल साहब का आजमाई हुई चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, और जिस भी किस्म के आपको तकलीफ़ें हैं इनके चैनल पे इनसे कांटेक्ट कीजिए। ये ही इज़ काइंड इनफ टू हेल्प। ये सिर्फ अमीरों के ही डॉक्टर नहीं है, साधारण लोगों के का भी इलाज करते हैं। तो मैं सबसे विनती करूंगा कि एक बार ज़रूर कांटेक्ट तो करिए, और कोशिश तो कीजिए कि गोयल साहब के क्लिनिक से निकली हुई चीज़ें आपको फ़ायदा पहुंचाएं। आज मैं आप सबसे यही कहने आया हूँ जी। थैंक यू सो मच गोयल साहब। रावत जी, बहुत अच्छा लगा। आज आप भी इतने यंग एनर्जेटिक हैं, और आपसे भी बहुत कुछ सीखा हमने, और लोगों को भी आपने बहुत कुछ बताया, और आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि ये सिर्फ अमीरों के ही वैद्य नहीं है, ये गरीबों के भी वैद्य हैं। हमारे अलग अलग गुरुद्वारा साहब में हमारे कैंप लगते हैं, उनमें हम जो दसबंद निकालते हैं दवाइयों का, वो उसमें जाके उन लोगों को देते हैं जो हमारी दवाइयाँ लेना चाहते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो उनको देते हैं। और जो अफोर्ड कर पाते हैं उनको हम कहते हैं भाई 10 लोग हैं ऐसे पेशेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तू कर सकता है, वो कर जाते हैं। कि गोयल साहब हमारी तरफ से इनको दे दो, ऐसा बड़ा होता है। क्योंकि दिन में क्लिनिक के ऊपर 200-250 पेशेंट होता है जी, उसमें 10-12 ऐसे होते हैं जिनकी हेल्प वो 200-250 लोग ही कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ये मतलब हमारे क्लिनिक पे एक गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। और आप शो में आए, हमारे सुभाष गोयल हेल्थ शो का आप हिस्सा बने, ये आज हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात सर है। मेरे लिए है, मेरे सौभाग्य की बात है आज की इस चंडीगढ़ में आज आपके शो में आया, तो मुझे लग रहा है कि मैं करेक्ट जगह आ गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हो तो करेक्ट जगह पे ही। और इसके साथ ही हम आपका और सभी दर्शकों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।